हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र चिनकर। आज अपन बात करेंगे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में और डिप्रेशन के से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स जो आपको डिप्रेशन से दूर रखेगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि डिप्रेशन जो है वो परमानेंट बीमारी नहीं है। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर डिप्रेशन 3 से 6 महीनों में ठीक हो जाता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि जो डिप्रेशन आपको हुआ है वो डिप्रेशन हमेशा के लिए आपके साथ में रहने वाला है। इवन ऐसा भी देखा गया है कि 100 में से 20 लोगों को डिप्रेशन ज़िंदगी में एक बार ही होता है, उसके बाद में कभी भी डिप्रेशन नहीं होता। तो डिप्रेशन से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। और ज़्यादातर लोगों के अंदर अलग अलग तरह की जो भी थेरेपी है या ट्रीटमेंट है वो लेने से डिप्रेशन जो है वो दूर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि सनलाइट एक्सपोजर। आप डिप्रेशन के अंदर हो या नहीं हो, आपको धूप का सेवन रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में, किसी भी समय आपको धूप का सेवन करना चाहिए। धूप का सेवन करने से आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, सीरोटोनिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है। और सीरोटोनिन, जैसा आप सब जानते हैं, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको डिप्रेशन से दूर रखता है। एक खुशी का हार्मोन है जो ब्रेन के अंदर होता है। उसके अलावा आपके विटामिन डी की कमी पूरी होती है। धूप का सेवन करने से आपकी नींद जो है वो रेगुलेट होती है, वो मैनेज हो जाती है अगर आपको नींद की समस्या है तो दोस्तों, सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। आप डिप्रेशन में हो या नहीं हो, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको सनलाइट एक्सपोजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी टिप्स ये है कि जब भी आपको डिप्रेशन हो उस समय आप अपने आप को अकेला नहीं करें, अलग थलग नहीं करें। मतलब कि आपके दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, घर वाले बाहर बैठे हुए हैं और अपने आप को आप कमरे के अंदर समेटे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे। अरे मेरी तो इच्छा ही नहीं हो रही, मेरी तो बात करने की इच्छा नहीं हो रही, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा। ऑफिस में भी है तो लोगों के कलीग के साथ बैठ करके पहले लंच कर रहे थे, लेकिन आजकल तो अकेले ही बैठे रहते हैं, अपने आप में अपने विचारों में खोए रहते हैं। कहीं इधर उधर जाना करना जो है वो बंद कर दिया, बस अकेले रहने की इच्छा होती है। तो डिप्रेशन के अंदर आपको अकेले नहीं रहना है। अवॉइड टू बी अलोन। फोर्थ टिप्स ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब किसी भी तरह की एक्सरसाइज, आप वॉक करें, रनिंग करें, आप एरोबिक्स करें, आप साइकिलिंग करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, जिम जाएं। कोई भी तरह का एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, इवन आप डिप्रेशन के अंदर रेगुलर अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है। एंडोर्फिन नामक जो केमिकल है ब्रेन के अंदर, उसका स्त्राव होता है। तो और ये दोनों आपके मन को अच्छा करते हैं, आपके मूड को अच्छा करते हैं, तो डिप्रेशन से आपको दूर ले जाते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज करें अगर आप डिप्रेशन के अंदर हैं, और नहीं है तो भी आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिफ्थ टिप्स ये है कि आप अपने डाइट का ध्यान रखें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। यूजुअली डिप्रेशन के अंदर खाना खाने की इच्छा नहीं होती, खाना खा भी जाते हैं तो उल्टी जैसा मन रहता है, जी घबराता है। तो यूजुअली कम खाना खाता है इंसान, या खाना जो है वो छोड़ देता है। तो आपको डिप्रेशन के अंदर डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको फ्रूट्स लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, दाल लेनी चाहिए, प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए जो आपके हेल्थ को मेंटेन रखें। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें जब आपको डिप्रेशन है। सिक्स्थ टिप्स ये है कि बिहेवियरल एक्टिवेशन, मतलब आप शरीर का खूब काम लें। शरीर का काम लेना मतलब कि आपका जो भी काम है, आप रूटीन का काम, जैसे खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, वो सारा काम रूटीनली रेगुलर करते रहें। ऐसा नहीं कि आप गैप आने दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आज तो मन नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, नहीं। आपका जो डेजिग्नेटेड वर्क है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आप पूरी तरीके से निभाएं। आप अपना काम काज रेगुलर बेसिस पे करें, जो भी है। अगर आपको पानी भी पीना है तो खुद उठें और पानी का गिलास भरें और पानी पिए। जो भी काम है आप फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें, तो इसको अपन बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का। उसके अंदर जो बिहेवियरल पार्ट है वो यही होता है कि आप अपने आप को बिहेवियरली एक्टिव रखें, फिजिकली आप अपने आप को एक्टिव रखें। सेवंथ पॉइंट ये है कि जब डिप्रेशन होता है तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मतलब मेरा पास्ट जो है वो बहुत ख़राब था, मेरा फ्यूचर जो है वो बहुत ख़राब रहेगा, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरा कभी कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं तो फेलियर हूँ, मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरी तो लोग जो है तो मतलब कोई इज्जत ही नहीं करते। इस तरह के ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो है ब्रेन में आने लग जाते हैं।
देखिए ऐसा है कि जब डिप्रेशन होता है तो जो थॉट्स आते हैं वो उदासी के और चिंता के और निराशा के आते हैं। तो इन थॉट्स से आप अपने आप को सेपरेट करिए। मतलब सेपरेट का मतलब ये है कि आपका ब्रेन जो है वो थॉट्स बनाता रहेगा। उसका काम है विचार बनाना, आएँगे विचार आपको, लेकिन आप अपने आप को उन विचारों से अलग-थलग कर दीजिए। ये विचार मेरे नहीं हैं, आपको उनको एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत करते रहें, आप अपना काम-काज करते रहें, लेकिन अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको आप जो है स्वीकार नहीं करें, एक्सेप्ट नहीं करें। उन थॉट्स को जनरलाइज़ भी नहीं करें। जनरलाइज़ मतलब कि जैसे आपका कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इसको जनरलाइज़ नहीं करें, अच्छा इस कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा अब किसी भी कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे आपको ऑफ़िस में किसी तरह की ज़िम्मेदारी दे दी और आपने उसको अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा जब-जब भी आपको ज़िम्मेदारी देगी आप अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो आपको जो भी स्टेटमेंट हो, जो भी आपके साथ में वाक़या हो, उसको आप जनरलाइज़ नहीं करें। हमेशा के लिए नहीं करने के लिए मैं तो अच्छा आदमी नहीं हूँ, तो मतलब हमेशा हर चीज़ में मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। आप किसी एक में अच्छे नहीं हो, लेकिन बाकी कई चीज़ें जिसमें आप अच्छे हो सकते हैं, तो जनरलाइज़ नहीं करें। फिर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग नहीं रखें। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग मतलब कि जैसे मेरे साथ तो बहुत बुरा-बुरा हो रखा है, तो मेरे साथ अच्छा अब ज़िंदगी में कभी होएगा ही नहीं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को धोखा देते हैं। मेरे ऑफ़िस में भी मेरी जो है वो लोग जो है इज़्ज़त नहीं करते। तो आप उसको मेरे को तो हर एक कोई डाँटता रहता है। मेरी वाइफ़ भी मेरे साथ में बुरा व्यवहार करती है। तो जो इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको आप जो है ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं लें। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कि आप उसके अंदर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करें। आप उसके अंदर ऐसा है कि हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, ये पॉइंट्स हैं, इसमें लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते या मेरी तवज्जो नहीं है या मेरी बात नहीं मानते, लेकिन हाँ, इन-इन चीज़ों में लोग मेरी राय लेते हैं। ऑफ़िस में मैंने ये काम जो है समय पे पूरा नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने ये काम जो है वो समय पे पूरा किया। मेरे सीनियर्स ने उस समय मेरी जो है वो शिकायत करी, लेकिन बहुत सारे ऐसे टाइम हैं जहाँ पे मेरे सीनियर्स ने बॉस के सामने मेरी जो है तारीफ़ भी करी। तो आप बीच का रास्ता देखिए। ऑल और नन फिनोमिना नहीं रखना, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग पार्ट नहीं रखना कि या तो पूरी तरीके से खराब या पूरी तरीके से अच्छा, नहीं, बीच में। थोड़ा खराब, थोड़ा अच्छा। इस तरीके से दिमाग को अपने आप को समझाना चाहिए जब डिप्रेशन के ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। 8th पॉइंट है मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, किसी भी तरह का अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, किसी भी तरह का योग, प्राणायाम, मेडिटेशन जो है आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों के ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज़्म बढ़ जाता है। उसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है और आपको वो डिप्रेशन से दूर रखने में सहायता करता है। तो आपको रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए। 9th पॉइंट ये है कि आप कभी भी इस चीज़ का वेट नहीं करें कि मेरा जब डिप्रेशन ठीक होगा तब मैं रनिंग करने जाऊँगा। मेरा डिप्रेशन एक बार बस मेरा मन अच्छा हो जाए उसके बाद मैं ऑफ़िस जाने लगूँगा। एक बार मेरा मन अच्छा हो जाए उसके बाद मैं कोचिंग क्लास जॉइन करूँगा। नहीं, आप मन अच्छा करने की वेट नहीं करें कि नहीं मेरा मन अच्छा होगा तब मैं ये करूँगा। नहीं, आप आज से ही अच्छा काम शुरू कर दें। आप आज से ही एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर दें। आप आज से ही अपना नौकरी जॉइन कर लें। आप आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लें। आप आज से ही घर का काम स्टार्ट कर दें। आप जो भी करना चाहते हैं वो आज से ही करें। आप इवन डिप्रेशन में हैं तो अपने मूड को अच्छा होने का वेट नहीं करें। आप काम करते जाइए, वेट मत करिए, आप काम करते जाइए, आने वाले कुछ दिनों में मूड अपने आप ही स्वतः ही ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूड ठीक होने के लिए आप जैसे ही आप बिहेवियरल एक्टिवेशन करेंगे, आप चीज़ों के अंदर एंगेज रहेंगे, आपका मन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आपको किस समय आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और आपको ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। मतलब बाकी में तो फिर भी चलो आप थेरेपी यूज़ कर सकते हो या, लेकिन मैं आपको अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके अंदर आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही चाहिए और आपको ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। आपको या आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन हो रहा हो तो। देखो किसी के दिमाग में जब सुसाइड के विचार आ रहे हो या सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हो तो आप किसी भी तरीके का वेट नहीं करें, हाथों हाथ उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। वो एक सीवियर डिप्रेशन होता है। दूसरा, जब वो खाना-पीना छोड़ दे, अपने आप को बिस्तर में समेट के रख ले, कहीं इधर-उधर उठ कर के नहीं जा रहा, इवन उसके डेली रूटीन के काम जो है वो भी नहीं कर पा रहा, अपने आप को बिस्तर में रख रखा है, उस समय भी आपको पेशेंट को डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए।
उसके अलावा जब डिप्रेशन इतना बढ़ जाए कि कानों में आवाज़ आने लग जाए, उसको भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, उस समय भी आपको कभी भी वेट नहीं करना चाहिए, हाथों हाथ डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। अभी मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सीवियर डिप्रेशन के अंदर आती है और आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए जब डिप्रेशन जो है गंभीर हो जाए। फिर अगर कोई जैसे नशा ले रहा है, अल्कोहल लेता है या अफ़ीम लेता है, किसी तरह के नशे का सेवन करता है, उसके साथ-साथ में अगर उसको डिप्रेशन है, डिप्रेशन के साथ-साथ में एंग्ज़ायटी की बीमारी भी हो रही है, ओसीडी भी हो रहा है, तो डिप्रेशन के साथ-साथ में अगर किसी और चीज़ की बीमारी भी है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कोई और बीमारी है, कैंसर है, लकवा हो गया है, तो उस समय भी आप किसी भी तरह का वेट नहीं करें, आपको सीधे साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए। और उसके अलावा जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप जो भी सीबीटी ले रहे हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी ले रहे हैं, कोई भी तरह की आप थेरेपी ले रहे हैं, उस थेरेपी से आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको दवाइयों की हेल्प लेनी चाहिए, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बताया, इस वीडियो के अंदर आपको मैंने जो डिटेल्स बताई है, जो 10 पॉइंट्स बताए, उन 10 पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए। अगर आप इनको मानेंगे, इनके ऊपर काम करेंगे, अपनी आदत के अंदर डालेंगे, तो आपको डिप्रेशन कभी छुएगा भी नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।